देखिए आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये जो चैप्टर में है ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझेंगे कि खिलाफत मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया गया। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1914 से लेकर 1918 के बीच में, तो उस दौरान क्या हुआ कि जो आपको टर्की एक देश है, वहां का जो सुल्तान था, ठीक है, उसको क्या किया गया, उसके सारे पावर को ब्रिटिशर लोग अपने हाथ में ले लिया और उसके पद से हटा दिया गया। उसको खलीफा बोला जाता है। खलीफा होते कौन है? जो हिंदू के नहीं, मुस्लिम के जानिएगा, जो रिलीजियस गुरु होते हैं उसको हम लोग खलीफा बोलते हैं। तो इसका इम्पैक्ट इंडिया में भी काफी जबरदस्त पड़ा, क्योंकि हमारे देश में आपको पता है कि मुस्लिम लोग काफी ज्यादा हैं, तो उन लोगों को भी काफी ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि उन लोगों को कहीं ना कहीं हम लोग रिलीजियस लीडर जिसको बोलते हैं, जिसका नाम खलीफा था, उसको उन्होंने अरेस्ट कर लिया और सारा का सारा पावर जो था वो क्या कर लिया, ब्रिटिशर लोग सीज कर दिया। तो हमारे देश में दो भाई थे जिसको बोलते हैं अली ब्रदर्स। दोनों भाई, एक का नाम था शौकत अली, दूसरा का नाम था मोहम्मद अली। इन दोनों भाई ने क्या किया, बोला हम लोग एक मूवमेंट चलाएंगे। उस मूवमेंट का नाम रहेगा खिलाफत मूवमेंट। क्या था, अब गांधी जी को एक मौका मिला। क्या मौका मिला कि अगर इस मूवमेंट में हम लोग भी इसको अपने साथ मिला लेते हैं तो इंडिया में सबसे पहली बार हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक साथ ला करके एक बहुत बड़ा मूवमेंट, क्योंकि हम लोग दोनों का गोल क्या था, ब्रिटिशर को यहां से भगाना और स्वराज पाना। इसीलिए क्या हुआ, गांधी जी ने इस अपॉर्चुनिटी का बहुत अच्छा से फायदा उठाया और उन्होंने क्या किया, उसको शौकत अली और मोहम्मद अली, दोनों भाई जो कि अली ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं, उन दोनों को उन्होंने अपने साथ मिला लिया। बोला हम लोग दोनों मिल करके एक मूवमेंट चलाएंगे। उस मूवमेंट का नाम होगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नाम से ही पता चल रहा है, इसको बोलते हैं असहयोग आंदोलन। गांधी जी के द्वारा एक बुक लिखा गया था, उस बुक का नाम क्या था, हिंद स्वराज, जो कि 1909 में लिखे थे। एक बुक था जिसका नाम था हिंद स्वराज, जो उन्होंने 1909 में लिखा था। उसमें एक लाइन उन्होंने बहुत अच्छे से कोट करके बताया। क्या कोट करके बताया कि अगर हम इंडियंस कॉपरेट करना छोड़ दे ब्रिटिशर लोग को, जो जिस प्लेस पर है, पुलिस वाला जाना छोड़ दे, कोर्ट वाला आदमी है कि लॉयर जो लोग है वकील वकालत ही नहीं करे, बच्चे जो स्कूल में जाते स्कूल जाना छोड़ दे, जितने भी जो जिस प्लेस पर हैं वो अगर कॉपरेट करना छोड़ देगा तो कहीं ना कहीं हम लोग विद इन 1 ईयर्स, 1 साल के अंदर में हमारा देश पूर्ण स्वराज हो जाएगा, हम लोग को पूरी आजादी मिल। इसी सोच के साथ क्या हुआ कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया। कब स्टार्ट किया? 1921, 5 सितंबर 1921 को गांधी जी ने क्या किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अली ब्रदर के साथ मिल करके देश में चलाया। इसमें क्या था, अब वो आपको समझ में आना है कि जो जिस जगह पर है, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, चाहे वो एक पुलिसमैन हो, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वो आपको एक लॉयर हो, चाहे वो फॉरेन क्लोथ्स वाले लोग हैं जो बेचते थे, ट्रेडर्स लोग हैं, वो इंडियन चीज को अपनाएंगे और जितना भी फॉरेनर चीजें, मिस ब्रिटिशर लोग का चीज है, उसको हम लोग बाइकआउट करेंगे। इस तरीके से क्या होगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पूरे देश में चलेगा। इसीलिए हम लोग, गांधी जी ने क्या हुआ, पूरे देश में लोगों को पहले आह्वान किया कि हम लोग एक मूवमेंट चला रहे हैं जिसका नाम है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और अगर हम सब इंडियन लोग एकजुट होकर के, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर एक साथ मिलकर के अगर हम लोग लड़ेंगे, जो जिस जगह पर है, जिस पोजीशन पर है, अगर वो सहयोग करना ब्रिटिशर लोग को छोड़ देगा, कॉपरेट करना छोड़ देगा, तो हम लोग काफी अच्छे तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के माध्यम से ब्रिटिशर को यहाँ से भगा सकते हैं। लेकिन इसी तरह क्या हो रहा था कि ब्रिटिशर लोग के दिमाग में चल रहा था कि भाई अगर इस तरीके से जो गांधी जी कर रहे हैं, देश में जबरदस्त तरीके से इसका इम्पैक्ट दिखना चालू हो गया, तो उसके दिमाग में चल रहा था आखिर ऐसा क्या करे ताकि ये जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो लोग गांधी जी चला रहे हैं वो सक्सेस ना करे। तो क्या हुआ, गांधी जी बहुत अच्छे तरीके से सब लोगों को मिला जुला के चले, पूरा देश सपोर्ट भी करा था, चाहे वो हमारे देश में ट्रेडर्स लोग हों, चाहे वो हमारे देश में जितना भी आपको पुलिस वाले हो, आर्मी वाले हो, जितने भी टाइटल्स जो ब्रिटिशर के द्वारा दिया गया था वो टाइटल को लोगों ने रिफ्यूज कर दिया। जितने भी जो ट्रेडर्स लोग थे जो फॉरेन क्लोथ बेच रहे थे, वो सारे क्लोथ को उन्होंने बेचना छोड़ दिया और कहीं ना कहीं स्वदेशी को प्रमोट किया। जितने भी जो आपको मिशनरी स्कूल थे जो ब्रिटिशर के द्वारा चलाया जा रहा था, उन लोगों में बच्चे नहीं जाने लगे और इंडियन स्कूल काफी ज्यादा खुलना चालू हुआ। कहीं ना कहीं एक अल्टरनेटिव मिला कि अब हम लोग को स्वदेशी को अपनाना है और विदेशी को हम लोग को कहीं ना कहीं छोड़ना है। बहुत अच्छे तरीके से नॉन कॉपरेशन चला भी, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटिशर के दिमाग में चल रहा था कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है, इसीलिए हम लोग अभी अगर कुछ एक्शन नहीं लिए तो कहीं ना कहीं हमारा जो है रूल है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो क्या होता है, यूपी में एक जगह है गोरखपुर, यूपी में एक जगह है, उसको हम लोग बोलते हैं गोरखपुर में एक प्लेस पड़ता है, उसको बोलते हैं चौरा चौरी। क्या पड़ता है, वहां पे एक थाना था, पुलिस स्टेशन। वहां पर क्या हुआ, जो हमारे सारे के सारे लोग शांति तरीके से प्रोटेस्ट करने
कर रहे थे शांति तरीके से, सब लोग निहत्थे लोग थे, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं था। तो ब्रिटिशर ने क्या किया, वहां पर पुलिसमैन को ये दे दिया, परमिशन दे दिया कि तुमको ओपन फायर कर दो, जितना गोली चला सकते हो गोली चला दो। जो आपको मूवमेंट शांति तरीके से, जब पीसफुल तरीके से सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो एग्रेसिव हो गया। और उसी दिन क्या हुआ, रात में आपको वो पुलिस स्टेशन जो था, जिसको चौराचौली पुलिस स्टेशन बोलते हैं, उसमें 22 पुलिसमैन को जिंदे जला दिया गया। जो आपको पता है गांधी जी को वायलेंस थोड़ा सा भी पसंद नहीं था। ये जो जब घटना घटा, पूरे देश में जंगल की आग की तरह क्या हो गया, फैल गया। यही न्यूज आपको जब गांधी जी के पास पहुंचा, तो गांधी जी क्या हो गए कि ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था उसको कॉल ऑफ कर ली। कॉल ऑफ मीन्स वापस ले लिए। इससे बहुत सारे जो हमारे लीडर्स थे, ठीक है, मोतीलाल नेहरू हो गए, CR दास हो गए, वो क्या हो गए कि गांधी जी से गुस्सा हो गए। और जो हमारा टारगेट था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कि पूर्ण स्वराज, पूर्ण आजादी जो हम लोग को चाहिए था, कहीं ना कहीं हम लोग उसको अचीव नहीं कर सकते। देखिए नागपुर में सेशन हुआ कांग्रेस का, कब हुआ, 1920 दिसंबर में। जो मैप में ये क्वेश्चन आता है आपको, कब हुआ था, 1920 में दिसंबर में, और नागपुर में कांग्रेस सेशन। क्या हुआ इसमें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया किसको, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कब इसको लॉन्च किया गया था, 5 सितंबर 1921 में। इसमें क्या क्या चीज हम लोग बाइकआउट किए थे, सबसे पहला ब्रिटिश के द्वारा जितना स्कूल था, जितना कॉलेजेस था, जितना फॉरेन गुड्स जो ब्रिटिश से आता था, उसको हम लोग, जितना ब्रिटिश के जो टाइटल दिया था उसको हम लोग सरेंडर कर दिए। कारण क्या था कि नेशनल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हुआ उसके पीछे का कारण क्या था, सबसे पहला जालियांवाला बाग। जालियांवाला कांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में, जब आपको पता है मार्शल लॉ लगा हुआ था, निहत्थे लोगों पर क्या हुआ था, गोलियां बरसा दी, हजारों हजार लोग इसमें मारे गए थे। दूसरा चीज क्या था, रॉलेट एक्ट, जिसका दूसरा नाम ब्लैक लॉ के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या हुआ था, किसी पर भी अगर ब्रिटिशर को डाउट होता था तो 2 साल के लिए उसको जेल में डाल दिया जाता था। इसमें ना अपील, ना वकील, ना दलील। आखिर हमको जेल में डाला गया है तो क्यों डाला गया, इसका भी रीजन बताने का हम लोग को मौका नहीं देता था। तीसरा क्या था, खिलाफत मूवमेंट, ये भी बहुत बड़ा रीजन था। आपको पता है खलीफा, जो मुस्लिम के जो हेड होते हैं, रिलीजियस हेड, उनका सारा सारा पावर को क्या कर लिया गया था, सीज कर लिया गया। इसको लेकर कभी चौथा कारण क्या, डिजायर। हमारा डिजायर क्या था कि हमारा रूल ब्रिटिशर को ना करे, बल्कि हम लोग अपना रूल खुद करें देश में। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, हमारा पूरे तरीके से बिजनेस को बर्बाद कर दिया गया था। क्या हुआ था, टैक्स काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया था। ट्रेड पॉलिसी जो था ब्रिटिशर का, तो वो इतना ज्यादा खराब कर दिया, पूरा हमारा इकोनॉमी पूरे तरीके से बैठ गया था। आप पूछता है जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट पूरे देश में हुआ, वो किस तरीके से आपको हमारे देश में हुआ। सबसे पहले रैली, पूरा देश में आपको जगह जगह पर रैली हम लोग निकाले। दूसरा, हजारों हजार स्टूडेंट जो थे वो स्कूल को छोड़ दिए, कॉलेजेस को छोड़ दिए। एक इलेक्शन होने वाला था, काउंसिल ऑफ इलेक्शन, उसको हम लोग पोस्टपोन कर दिए। जितना भी जो दारू का जो दुकान था, वो लेडी लोग क्या हुआ, लूट ली। असम में जो लेबर लोग जो वहाँ काम करते थे, वो लोग स्ट्राइक पर चले गए। पंजाब में क्या हुआ, एक सिख था, काली सिख बोलते हैं, वो स्ट्राइक पर चले गए थे। क्यों चले गए थे, वहां पर जमींदार जो थे वो काफी ज्यादा करप्टेड था, उनको हटाने के लिए क्या हुआ, उन्होंने स्ट्राइक किया। फिर खेड़ा में क्या हुआ, वहां भी एक कैंपेन चलाया गया। वो कैसा कैंपेन था, नॉन वायलेंट कैंपेन था, जिसमें लैंड रेवेन्यू जो काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया था, उसको लेकर के भी ये चलाया गया था। फिर फॉरेन क्लोथ जो बाहर से इंडिया में जो आता था, वो हाफ हो गया। कब से कब, 1921 से लेकर 1922 के बीच में। देखिए पहले ये 102 करोड़ रुपया का जो था, वो घट करके कितना हुआ, केवल 57 करोड़। अब पूछता है कि आखिर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट गांधी जी वापस क्यों ले लिए, उसके पीछे का रीजन तो जानिए। यूपी में एक जगह है गोरखपुर, यहाँ से योगी आदित्यनाथ, आपको पता होगा, वहां पर क्या है, चौरी चौरा एक प्लेस है, वहां पुलिस स्टेशन था। 4 फरवरी 1922 को क्या हुआ, ब्रिटिशर लोग के द्वारा क्या हुआ, ओपन फायर करवा दिया गया। जो प्रोटेस्ट शांति तरीके से, पीसफुल तरीके से हो रहा था, उस पर क्या हुआ, ओपन फायर करवा दिया गया। जिसके कारण क्या हुआ, वो जो भीड़ जो शांति तरीके से, काफी पीसफुल तरीके से जा रहे थे, निहत्थे लोग आराम से जा रहे थे, वो एग्रेसिव हो गए। और क्या हुआ, ये स्टेशन था चौरा चौरी का, उसको पूरे तरीके से उन्होंने जला दिया, और 22 पुलिस जिंदा जले गए। और ये आपको पता है गांधी जी के द्वारा क्या हुआ, हमेशा से एक प्रिंसिपल था कि वो वायलेंस को पसंद नहीं करते थे। और ये जो कांड था, एविडेंस था, पूरे तरीके से देश में क्या हो गया, फैल गया। तो गांधी जी के जब कान पर ये बात पहुंचा, तो गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। इससे क्या हुआ कि हमारे जो गांधी जी के और जो मित्र थे कांग्रेस के, जैसे CR दास हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, वो इनसे नाराज हो गए। जितने भी जो ट्रेडर्स बड़े बड़े थे, वो भी कहीं ना कहीं गांधी जी से हैप्पी नहीं थे। कारण क्या था, लग रहा था कि हमारा देश अब नहीं तो तब आजाद हो जाएगा, लेकिन हमारा जो टारगेट था, डिजायर था कि हमारा देश पूर्ण स्वराज हो जाएगा, उसको हम लोग अचीव नहीं कर पाए। थैंक यू।